काय पप्पू यादव को धकेल दीजिएगा? नहीं नहीं, अरे भाई आप सोचिए पहले, मैंने बिहार की बात कर रहे हैं आप। बिहार के एक निर्दलीय सांसद जीते, उनको धकेल दीजिएगा। किसी एक नेता का फोटो दिखा दीजिए कि कोई नेता उनको धक्का दिया हो। बॉडीगार्ड धक्का दिया। अरे भाई बॉडीगार्ड किसी को पहचान पाएगा, किसी को नहीं पहचान पाएगा। मैंने सीएलपी को पहचान रहे हैं, हाँ, मुकेश सहनी को पहचान रहे हैं, तेजस्वी को पहचान, पप्पू यादव को नहीं पहचान रहे हैं। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक ट्रक पर दो पप्पू नहीं रह सकते। ये भाजपा वालों का कहना है। आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल करते थे, जवाब भाजपा वाले दे रहे थे। क्योंकि उनका एजेंट है, वो बीजेपी के लिए काम करता है। कौन? वो चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। वो चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग बन चुका है। अगर मतदान फर्जी है, मतदाता सूची फर्जी है, तो सरकार भी फर्जी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस ने नाम दिया है वोट बंदी। जैसे किया गया नोटबंदी, वैसे किया जा रहा है वोट बंदी। और बंद किया गया पूरे बिहार को। महागठबंधन की जो 6 दल हैं, हर दल के नेता ने बिहार को बंद किया। दिल्ली से आगे राहुल गांधी। तो क्या दिक्कत है, ये बात करेंगे। सुशील पासी जी हमारे साथ हैं, प्रभारी हैं कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आए हैं और ख़ास करके चुनाव में इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। सर, वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, मतदाता सूची में संशोधन हो रहा है, किसी किसी के 2-2 जगह नाम हैं, वो सब शुद्ध हो जाएगा। और मीडिया में तो शुद्धिकरण शब्द का प्रयोग किया गया है कि वोटर का शुद्धिकरण किया जा रहा है, और बीएलओ इस पर लगे हुए हैं रात दिन एक करे। दिक्कत क्या हो रही है आपको कांग्रेस? दिक्कत ये है कि आप लोकसभा में क्यों नहीं किए थे, बिहार में ही क्यों करेंगे, देश में क्यों नहीं करेंगे? बिहार में चुनाव है। नहीं तो बिहार में इसके पहले और दिल्ली में चुनाव नहीं हुआ क्या? इसके पहले और राज्यों में चुनाव नहीं होगा? ये आप अपमानित करने का काम बिहार को ही क्यों कर रहे हैं? बिहारी को क्यों ही अपमानित करेंगे? कहाँ अपमानित हो रहे हैं? अरे अपमानित है, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप सिद्ध करिए कि आप मतदाता सही हैं कि गलत हैं। आप ये मेरा अपमान कर रहे हैं भाई। आप ये कह रहे हैं जिस मतदाता से, जिस मतदान से हमने केंद्र सरकार को चुना, हमने सांसद को चुना, हमने इतने चुनाव कर डाले, उस समय तो आपने नहीं कहा कि हम गलत हैं। और आज अगर हम गलत हैं तो जिस सरकार को चुना गया है वो सही कैसे हो सकती है? अगर मतदान फर्जी है, मतदाता सूची फर्जी है, तो सरकार भी फर्जी है। और केंद्र सरकार को नहीं, आप नहीं जानते सुशील पासी जी, अगर मतदाता वाला काम पहले हो जाता न, तो 2 बैसाखी पर मोदी जी की सरकार नहीं होती, एकदम अकेले बीजेपी सरकार बना लेती। यही मतदाता सूची के कारण, इसी वोटर लिस्ट के कारण 2 बैसाखी पर मोदी जी की सरकार चल रही है। एक बैसाखी नीतीश जी, कौन सी नाम है, नायडू जी। ऐसा है कि मोदी जी को ये पता है कि हम बिहार में बुरी तरह हार रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सपने देख रही है, हसीन सपने देख रही है। ऐसे नहीं 400 पार का नारा दिया था तो जनता ने उनको उल्टा खड़ा कर दिया और बैसाखी पर लाके खड़ा किया। और बिहार ने ही उनको बैसाखी दे दी है। आप समझिए पहले, नीतीश जी यहाँ से बिहार ने ही उनको बैसाखी दे दी है, तो बिहार ही अब उनकी बैसाखी को उतारने के लिए मन बना चुकी है। बिहार की जनता अब उनकी बैसाखी भी छीनेगी। और उनका जो षड्यंत्र है गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित करने का काम, जो उन्होंने, माने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, जो भूमिहीन है, जो अशिक्षित है, जो निरक्षर है, जिसकी माँ अस्पताल में बच्चे को जन्म नहीं देती है, घर में जन्म देती है, जिसका बच्चा हाई स्कूल पढ़ने से पहले पेट की आग के लिए वो कक्षा 8 पास करके वो मजदूरी करने चला जाता है, किसी के यहाँ दरबारी करता है, किसी गार्ड की नौकरी करता है, और उसके पास तो एक टेम्पो भी नहीं होता, वो किसी मालिक का टेम्पो लेकर के दिन दिहाड़ी चलाता है। रिक्शा भी उसके पास नहीं होता है, वो रिक्शा भी कहीं मांग कर लाता है, दिहाड़ी पर मजदूरी करता है। भारत को मोदी जी नहीं समझना चाहते हैं। उनको चूंकि उन्होंने एक जुमले दे दिए, इस देश को सपने दिखाए, हसीन सपने दिखाए, और सपने दिखाए कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, हम आपको नौकरी दे देंगे, हम वोटर वाला पर रहेंगे। हाँ, नहीं, हम, उनका मकसद ये है कि अब उनका कोई बात बन नहीं पा रही है, तब उन्होंने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, हम गरीब लोगों को मतदाता सूची से बाहर करेंगे, उसके बाद हम कह देंगे कि आपको राशन भी हम नहीं देंगे। आप लोग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए ना वहां, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिया ना कि आधार कार्ड आपको मानना पड़ेगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आपको राशन कार्ड मानना पड़ेगा। हाँ। पहले क्यों नहीं माना आपने पहले क्यों राशन कार्ड को बाहर किया? एक बात बताइए, सवाल ही जायज है।
आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल करते थे, जवाब भाजपा वाले दे रहे थे। क्योंकि उनका एजेंट है, वो बीजेपी के लिए काम करता है। कौन? बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों एक तरह से मिले हुए हैं, और वो चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग बन चुका है। वो चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। वरना विपक्ष को जितना उसको सम्मान, लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष से चलता है, तो लोकतंत्र की करने के लिए ही लगातार भाजपा सरकार इस पे प्रयास कर रही है। माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का है। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को लगातार बीजेपी अपने नियंत्रण में करना चाहती है, कर चुकी है। देश को खतरा है, इसीलिए तो जनता सड़क पर उतरी थी। नहीं तो जो जिसकी सरकार होती है ना हुजूर, वो इस तरह से करता है। आप ही की सरकार थी तो नहीं कहा जाता था कि सीबीआई सरकार का तोता है, नहीं बोला गया था मनमोहन जी की सरकार में। हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चुनाव आयोग को चुनने के लिए एक संवैधानिक बाध्यता दी गई थी। उस कानून को बदला किसने है? आपको क्यों डर था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चुनाव आयोग के चयन में नहीं रहेगा? आपकी मंशा खराब है। आप चाहते हैं कि जो है इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाएं। बिहार चुनाव पे बोला जाए कि कांग्रेस 70 में 70 सीट मांगना चाह रही थी, जरा से ये भी गप हो जाए, हो गया उस पर। आप लोग बहुत गर्म हैं, वोटबंदी नामे दे दिए हैं, और खास करके दलित अति पिछड़ा मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उसका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। एक चीज़ है जैसे 70 से नीचे आया कांटा। नहीं, हम लोगों का सीट्स का जो आप जो सवाल करना चाहते हैं, हाँ। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तो तय कर रहा है। आप प्रभारी हैं? नहीं, तो हमारा जो कांग्रेस जहाँ जहाँ मजबूत है, और वहाँ हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अच्छा, एक चर्चा खूब चल रही है, खबर चल रही है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जिस ट्रक में बैठे थे, खड़ा हुए थे और बंद करा रहे थे बिहार बंद को, तो उसमें पप्पू यादव को काहे नहीं आप लोग चढ़ने दिया, कन्हैया को? नहीं, ये तो मीडिया वालों को ऐसा लग रहा है कि उनको जो ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ उस पर इंटरेस्ट कम है। पप्पू यादव क्यों नहीं चढ़े, 20 लोग वहाँ नहीं चढ़े, कन्हैया जी क्यों नहीं चढ़े, वहाँ बहुत सारे जो सांसद थे वो नहीं चढ़े, मतलब बहुत सारे एमएलए थे वो नहीं चढ़े, ये कोई विषय नहीं है, ये तो मीडिया का विषय है। बतिया ही है कि धकेल दिए ना। नहीं, ये मीडिया की, बेचारा पप्पू यादव गोड़ छिला गया है। ये मीडिया की शरारत है। कहाँ शरारत? आप मैंने कांग्रेस वाला पप्पू यादव को धकेल दीजिएगा, आप मीडिया की शरारत होगी। क्या बात है। बीजेपी जो है, हाँ। अभी कन्हैया कुमार से देशद्रोह कह रही थी, उसके ऊपर मुकदमा लगवा रखा है। जब वो छात्र नेता थे, अब तो कांग्रेस के नेता हैं, तो उनको देशद्रोह का मुकदमा लगवा रखा है। और आज वो ट्रक पे चढ़े नहीं चढ़े, क्या उसमें बीजेपी वाला भी परेशान है, मीडिया वाले भी परेशान है। ये बात मेरी समझ से परे। पप्पू यादव को लेके, पप्पू यादव बड़े नेता हैं बिहार के, निर्दलीय चुनाव जीते, भले आपका चुपे चाप समर्थन था कांग्रेस का, पप्पू यादव भीतर आप लोग मदद किए हैं। पप्पू यादव जी कांग्रेस के समर्थित और उनकी विचारधारा पर वो विश्वास रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल पप्पू यादव नहीं थे नीचे, कई सांसद नीचे थे, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। नहीं, धकेले गए पप्पू यादव? नहीं, आप बात पप्पू यादव को धकेल दीजिएगा? नहीं, अरे भाई आप सोचिए पहले। मैंने बिहार की बात कर रहे हैं, आप बिहार के एक निर्दलीय सांसद जीते, उनको धकेल दीजिएगा? किसी एक नेता का फोटो दिखा दीजिए कि कोई नेता उनको धक्का दिया हो। बॉडीगार्ड धक्का दिया? अरे भाई, बॉडीगार्ड किसी को पहचान पाएगा, किसी को नहीं पहचान पाएगा। मैंने सीएलपी को पहचान रहे हैं, हाँ, मुकेश सहनी को पहचान रहे हैं, तेजस्वी को पहचान, पप्पू यादव को नहीं पहचान रहे हैं। पप्पू यादव जी को धक्का अगर किसी नेता ने दिया है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाए। कभी कभी धक्का हम लोगों को भी दे देता है। नहीं, कोई सुरक्षा वाला। पप्पू यादव बड़ा नाम है बिहार के। अरे भाई, पप्पू यादव को, क्योंकि उनका पक्ष हम ले रहे हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है वो। पप्पू यादव को कांग्रेस ने कोई धक्का नहीं दिया है, कांग्रेस के नेताओं ने धक्का नहीं दिया, कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने धक्का नहीं दिया है। अगर मीडिया के पास कोई ऐसा वीडियो हो तो दिखा दे। नहीं, बॉडीगार्ड दिया? नहीं, सुरक्षा कर्मी? नहीं, वो वीडियो हमने देखा नहीं। हाँ। आप कह रहे धक्का दिया। हाँ। मैं आपसे केवल धकेल दिया पप्पू जी को? मीडिया में अगर कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का प्रभारी या कांग्रेस का कोई एक छोटा सा भी कार्यकर्ता अगर पप्पू यादव को धक्का दे रहा हो, वो वीडियो दिखाना चाहिए। लेकिन खबर ये चलनी चाहिए कि बिहार में ऐतिहासिक बंद
नहीं हुई, लोग सड़कों पर उतरे, पूरे देश में खबर चलनी चाहिए, लेकिन जानबूझ करके भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उस खबर को कमतर दिखाने के लिए जो घटनाक्रम हुआ ही नहीं है, जिस घटना का भाजपा वाले जानते हैं क्या हो रहा है? भाजपा वाले करे रवि, इधर कैमरा उसको देखा, इधर उधर देखोगे कट जाएगा चेहरा। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक ट्रक पर दो पप्पू नहीं रह सकते। ये भाजपा वालों का कहना है। भाजपा की राहुल गांधी को पप्पू और पप्पू यादव को पप्पू बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है, हाँ। भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग, उनका काम है गाली देना, गाली के अलावा कुछ नहीं जानते। देश का प्रधानमंत्री जी हो और चाहे भाजपा आरएसएस का आदमी हो। बाबा साहब अम्बेडकर को गाली किसने दिया था? अमित शाह ने दिया था ना। बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश के करोड़ों लोग नहीं, विश्व के लोग उनको अपना भगवान से ज्यादा मानते हैं, अपनी जिंदगी का बदलाव जानते हैं। और गाली किसने दिया? अमित शाह ने दिया ना। तो अगर वो हमारे नेता को गाली दे रहे हैं और आज से नहीं, उस गाली देने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, अडानी अंबानी से पैसा लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के किसानों की बात रखते हैं, इस देश के मजदूरों की बात करते हैं, इस देश में अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों की बात करते हैं, उनको हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे हैं, उनको पावर देने की बात कर रहे हैं। जिस समाज को हजारों साल तक वंचित रखा गया और उसके हक और अधिकार की बात अगर राहुल गांधी जी कहेंगे। अब भाजपा वालों को भी पासी समाज के लोग याद आने लगे, जिसको पिछले 35 साल से न एमएलए का टिकट, न एमएलसी का टिकट, न एमपी का टिकट, भाजपा ने 35 सालों से किसी भी पासी को टिकट नहीं दिया। वो भी बिजली पासी का कार्यक्रम करवा रहे हैं पटना में भाजपा वाले, जबकि बिहार में भाजपा को स्थापित करने वाले ईश्वर चौधरी हैं। जब 2 सांसद जीतते थे ना चुनाव जनसंघ से, उसमें ईश्वर चौधरी थे, हालांकि उनकी जान ले ली गई, उनके बेटे कन्हैया कुमार तक को टिकट मिला 35 साल पहले। उसके बाद भाजपा ने किसी भी पासी को टिकट नहीं दिया। अब भाजपा पासी समाज का कार्यक्रम करवा रही है। आप भी पासी समाज से आते हैं, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि अचानक भाजपा का पासी प्रेम क्यों उमड़ पड़ा? टिकट तो देना नहीं है। आप टिकट पर जा रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हाँ, नहीं, वो टिकट दे करके विधायक और सांसद और मंत्री बना भी दे, मान ले, मैं ये कह रहा हूं। हाँ। आप समझिए, इस देश की राजनीति को समझिए। ये कोई पासवान का नेता है, एक को मंत्री बना देंगे तो सारे पासवान का कल्याण हो रहा है क्या? मैं कहना ये चाहता हूं कि जब तक समाज को शक्ति नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगा, तो वो केवल पासी समाज नहीं, हर समाज को दोयम दर्जा का मानते हैं। और पूरे बहुजन समाज को, क्या पासी, क्या धोबी, क्या कोरी, क्या डोम, क्या मेहतर, क्या दुसाद, क्या मल्ला, क्या नाई, क्या बढ़ई, आप समझने की कोशिश करिए। ये 1947 से पहले वाला देश बनाना चाहते हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी सफाई तो कर सकता है, लेकिन डीएम न बने, वो संविदा का सफाई कर्मी बने। सरकारी भी सर्विस नहीं देना चाहते, वो आउटसोर्सिंग से नौकरी देना चाहते हैं। तो उसी तरह से जो भी बीजेपी के मिनिस्टर हैं, जितने भाजपा की पालकी ढो रहे हैं, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे भाजपा को सहयोग करने वाले एनडीए में जितने भी लोग हैं, चिराग भैया, मांझी जी, कोई भी हो, चिराग जी, मैं पासवान जी हों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जितने भी बहुजन समाज के नेता जो सामाजिक आंदोलन से निकले, सामाजिक न्याय से निकले और भाजपा की आज पालकी ढो रहे हैं, वो अपने समाज की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन समाज की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं है। और इसीलिए जब से, और जननायक राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल जी कहते हैं कि जब भी हमारे पास पावर आएगी, हम ये पावर पद के साथ पावर भी देने का काम करेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो एक टिकट तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही, टिकट दे, हम कहते हैं टिकट दे भी दे, मान लीजिए आपके माध्यम से हो सकता है कि उस पर गंभीर बात होने लगे, तो हो सकता है कि एक आध टिकट दे भी सकती है भाजपा। हम ये नहीं कह रहे कि 35 साल से नहीं दिया है, तो हो सकता है कि सुशील पासी के आने से कुछ तो इसका असर होगा। अगर ये असर आप दिख रहे हैं कि 35 साल बाद वो भी सम्मेलन करा रहे हैं, तमाम वो हो रहे हैं। आप ही ने कहा कि ये, अगर ये सुशील पासी कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव है, एक बहुत बड़े जिम्मेदारी के पद पर एक छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस ने एक काम करने का मौका दिया है। अगर इसकी वजह से बहुजन समाज को लाभ मिल सकता है, तो मेरा रोल यही है कि बहुजन समाज की हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन पद के साथ
पावर के साथ दी जाए, उसको केवल झुंझुना मत दिया जाए, उसको लॉलीपॉप न दिया जाए। क्योंकि इस समय जो भाजपा के जितने भी विधायक और मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सरकार में नहीं चल रही है। पूरी भाजपा सरकार या पूरी जो नीतीश की सरकार है उसको अमित शाह जी और मोदी जी चला रहे हैं और अधिकारियों के माध्यम से चला रहे हैं। आज की तारीख में जो बिहार की सरकार है उसको मोदी जी का या अमित शाह का कोई मनपसंद अफसर होगा वो ही चला रहा होगा, कोई सुपर सीएम होगा वो चला रहा होगा। नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं और जो बीजेपी के मंडली यानी उनकी पालकी ढोने वाले मिनिस्टर हैं वो तो बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। इसके लिए मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं। तेजस्वी जी कह रहे हैं अफसर चला रहे हैं। हाँ तो हो सकता है, तेजस्वी जी गलत नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी तो डिप्टी सीएम रहे हैं तो उन्हें तो ये अनुभव होगा कि मेरा मानना है कि इस समय नीतीश जी जिस तरह से अस्वस्थ हैं, असल में बीजेपी जो एक षड्यंत्र कर रही है, एक साजिश कर रही है। और साजिश ये है, वो चाहती है कि नीतीश जी की पार्टी को तोड़ा जाए, नीतीश जी की पार्टी को खत्म किया जाए और फ्रंट में खेलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हम फ्रंट में खेलेंगे तो ये बिहार की है, बिहारी लोग हैं, ये फ्रंट में आ जाएंगे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो पर्दे के पीछे आगे नीतीश का चेहरा लगाकर बीजेपी पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रही है और वो बिहार में कब्जा करना चाहती है और अपना मुख्यमंत्री बनाने का एक हसीन सपना देख करके वो वोट कटवाना चाहती है, पूरा षड्यंत्र करना चाहती है। लेकिन ये बिहार की धरती है और बिहार की धरती में संविधान को बचाने की जब भी लड़ाई हुई है, मैं समझता हूं बिहारी आगे आ जाते हैं और ये मंसूबे बीजेपी के पार नहीं होंगे। और आप देखिएगा एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है और गरीब गुरबा फिर से उखाड़ फेंकेगा और बीजेपी को फिर से बैक टू पवेलियन वापस करेगा। क्योंकि आरएसएस की विचारधारा इस देश में करोड़ों लोगों के खिलाफ है, नफरत फैलाती है। वो बीजेपी ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये मोहब्बत की धरती है। यहां पर बिहार में मैं समझता हूं कि आरएसएस की जो घृणित विचारधारा है और बीजेपी की जो विचारधारा है वो यहां लागू नहीं होगी। चलिए शुक्रिया, लंबी बातचीत हुई। खैर अभी तो देखिए रहे हैं आप लोग की वोटर लिस्ट में नाम किसी का, फोटो किसी का, और भी बहुत सारी चीज़ें मीडिया में भी खबरें इस तरह की चल रही है कि भाई जितनी आबादी है किसी राज्य में उससे ज़्यादा वोटर बन गए। तो आबादी की गिनती हुई थी 2011 में और उसके बाद आबादी की गिनती नहीं हुई, जनगणना नहीं हुई कोरोना के चलते, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम चढ़ते रहा, आधार कार्ड बनते रहा। इस वजह से आबादी से ज़्यादा बैलेंस दिख रहा होगा आधार कार्ड का चाहे वोटर लिस्ट का, क्योंकि गिनती हुई है कई साल हो गए, 15-16 साल, 14-15 साल। चलिए, तो इस बात को समझना है आपको कि मीडिया किस तरह से दिग्भ्रमित लोगों को कर रहा है। बाकी सुशील पासी जी जो कुछ बोले उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।